श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जनवरी को राधा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और हनुमान जी के स्थान पे करने वाले हम लोग 5 महा उपाय की बात आज करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला उपाय होगा आज की इस वीडियो का, जो कि हनुमान चालीसा के साथ पे है। दूसरा हमें सबको उपाय करना है सिक्के के साथ में। तीसरे उपाय की बात करेंगे मीठे पान का, और चौथा उपाय हम लोग बात करेंगे काले तिल का, है ना। तो इन सभी चीज़ों को बताऊंगा बहुत ही विस्तार से, और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा, जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हनुमान चालीसा का। इस एक्चुअली ये जो उपाय है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बता चुका हूं, बट आप लोग नियम भूल गए हैं। 2025 में ये उपाय मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, यह उपाय स्पेशली है आपकी मनोकामना के लिए, आपकी इच्छा के लिए। बस इसमें नियम को लोग गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, उसी नियम को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम करना है, इस उपाय के लिए आपको कहीं भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर के अंदर जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे कर लेना, ठीक है ना। पहली चीज समझ में आई। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, आपको बजरंग बली के पास में कुछ इस प्रकार से आसन बिछाना, ठीक है ना। मैंने तो रेड कलर से पेंट कर दिया, आप चाहो तो वो आसन लाल बिछा सकते हो, आप वो चाहो तो आसन पीला बिछा लो, सफेद बिछा लो। कहने का मतलब है एक कोई सा भी आसन बिछा लेना, जैसे मैंने बिछा दिया, ठीक है ना। आप इस पे बैठ जाना। बैठने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है, आपको अपने राइट साइड पे, यानी कि अपने दाहिने हाथ पे आपको एक कलश लेना है, ठीक है ना। तांबे का लोटा हो, उस कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल के ही अंदर आप सभी लोगों को एक सिक्का डालना है, और उसी जल के अंदर आपको एक लौंग डालना है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? तांबे के लोटे में जल को भरेंगे, अपने राइट साइड में उस जल को रखेंगे, उसके अंदर एक लौंग डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को किसी भी चीज से ढक देंगे, किसी कटोरी से, प्लेट से, किसी चीज से ढक देंगे, है ना। अब ये तो बातें हो गई राइट साइड की। आपके लेफ्ट साइड में भी जगह खाली होगी, वहां पर आप सभी लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है, और वो दीपक होगा घी का दिया, गोल बत्ती का, ठीक है ना। अब यहां पे एक नियम बताने जा रहा हूं, उस नियम को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ना। देखो, इस उपाय को आपको करना होगा लगातार कितने दिनों तक? आप इस उपाय को करेंगे लगातार 11 दिनों तक। मंगलवार से शुरू करेंगे 11 दिन तक। कैसे करना है समझो, ये बहुत स्पेशल सा उपाय होता है, खासकर राधा मंगलवार से स्टार्ट किया जाता है। आपको एक दिन में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मेरी बातों को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 21 तारीख को सुबह 9 बजे पाठ करना स्टार्ट किया, तो 9 बजे बैठे 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन जब अगली तारीख 22 तारीख को पाठ करोगे तो 9 बजे ही करोगे, 23 को करोगे तो 9 बजे ही करोगे, 24 को करोगे तो 9 बजे ही करोगे। कहने का क्या मतलब है कि 11 दिनों तक हमको इस हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दीपक डेली जलेगी जब भी आप बैठोगे, लेकिन उसी समय पे करेंगे। चाहे आप रात को 10 बजे बैठ करके इस उपाय को कर रहे हो, तो पूरे 11 दिन रात को 10 बजे ही बैठोगे। अगर किसी दिन मान लेते हैं शाम को 6 बजे कर रहे हो, तो पूरे 11 दिन शाम को 6 बजे तक करोगे। मेरी कुल बातों का कहने का मतलब यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपने जब पहले दिन जिस समय शुरू किया है, उसी समय रोज आपको करना है, और एक बार बैठ करके 3 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ये जो आपने यहां पे कलश रखा हुआ है तांबे के लोटे में, इस कलश का पानी डेली चेंज नहीं करना है। एक दिन पहले दिन रख देना है, उठाना है 11वें दिन। कौन से दिन? 11वें दिन। लेकिन जो दीपक प्रज्वलित करोगे, जब हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठेंगे, डेली आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। जब 11वां दिन कंप्लीट हो जाए, यानी 11वें दिन की जब हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, तो 11वें दिन आप इस कलश को उठाना, इसके अंदर के सिक्के को उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख देना। बाकी का जो ये जल होगा, इसे संभाल के घर पे रखना। कोई भी व्यक्ति घर का आपने कभी भी किसी भी काम के लिए बाहर जाता है, उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा करके अगर आप किसी भी काम के लिए उस व्यक्ति को भेजते हैं, तो उस इंसान को उस काम में सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो करिएगा उपाय को। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है हनुमान चालीसा का। आगे बढ़ते हैं, सिक्के के उपाय को हम लोग समझेंगे ना। देखो, जैसे
आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं और ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बन गई हैं कि जब भी हमें कष्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हमें किसका नाम लेना चाहिए? हनुमान जी का नाम। मानते हो आप भी ना? तो जैसे मान लो कि आपके घर में, परिवार में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट बढ़ गया है और उस कष्ट से आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बड़े ही नियम के साथ करिएगा, स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। देखो, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको इस तरीके से मौली लेनी है, यानी कि जो हम लोग अपने हाथों में लक्षा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसको आप कह सकते हो। तो मौली लीजिएगा। मौली लेने के बाद में आपको एक सिक्का लेनी है। देखो, भले ही मैं यहाँ पे आपको 1 रुपए का सिक्का दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही का लेना है। आपके पास में 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 का हो, 20 का हो, है ना? ऐसे आप कोई भी एक सिक्का लेना। सिक्के को लेने के बाद में हनुमान जी के उल्टे पैर की सिंदूर, फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातों को समझिएगा। हनुमान जी के उल्टे पैर की सिंदूर को आपको सिक्के के ऊपर रखना है। आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, जो मौली दिखाया, लक्षा दिखाया, रक्षा सूत्र दिखाया, उस रक्षा सूत्र को इस सिक्के के ऊपर लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे और अच्छे तरीके से कुछ लपेट देना। मेरी बातों को समझ में है? जब आप लपेट रहे हो, पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम्स में घूम लेना और घूमने के बाद में फिर आप इस सिक्के को उठाइएगा। उठाने के बाद में आपके घर के अंदर जो भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपके घर में कहीं भी स्थान हो रखने के लिए, वहाँ पे संभाल करके रख देना। चाहे हनुमान जी की फोटो के पीछे ही रख देना। कभी आप पे घर में कोई कष्ट नहीं आ सकता, कोई दुविधा नहीं आ सकती और परिवार तो आपका बहुत खुश रहेगा। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मीठे पान के साथ में। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, समझने की कोशिश करना जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं, इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपकी घर की, या फिर आपके कोई ऐसे बच्चे हैं, आपके पति हैं, या फिर आपकी कोई पत्नी है, उनकी कोई ऐसे विश है, कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जाती है, वो पूरी नहीं होती है ना? आपको क्या करना है? मार्केट जाना, जो लोग पान लगाते होंगे ना, उनसे कहना, भैया हमको पान को चढ़ाना है, कहना हमको बजरंगबली को पान चढ़ाना है। उनको ये बात पूरी बताना आप, क्योंकि जब जो पान चढ़ाया जाता है और जो पान खाया जाता है उसमें डिफरेंस होता है ना। उनसे कहना, भैया हमें चढ़ाने के लिए। तो जब चढ़ाने के लिए कहोगे ना, तो जब वो बनाएंगे बीड़े को, तो उसमें ऐसे एक लौंग लगा देंगे। यही शुभ माना जाता है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। आप इस पान के बीड़े को बनवाना। जो भी आपकी तकलीफें हों, जो भी आपके कष्ट हों, उन कष्टों से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, आपको अपनी विशेष कहते हुए बजरंग बली के पास में उन्हीं पान के बीड़े को समर्पित करेंगे। जैसे मान लो कि आप यह उपाय एक बच्चे के लिए कर रहे हो तो 1 पान का बीड़ा, आपके घर में 2 बच्चे हैं तो 2 पान का बीड़ा, अगर आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो तो 1 बीड़ा, पति के लिए कर रहे हो तो 1 बीड़ा। लेकिन जितने भी लोगों के लिए करोगे, सभी के लिए अलग अलग पान का बीड़ा आपको बनवाना होगा। ठीक है ना? बनवा करके बजरंग बली के पास में समर्पित करके हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे कि हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से तकलीफें हैं, हे बजरंग बली आप हमारे घर की ये समस्या दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर घर की तरफ जा सकते हो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है मात्र पीपल के पत्ते के साथ में। अगर पीपल का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई भी पत्ता ले सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करेंगे पीपल का पत्ता। बात करते हैं फ़ायदे की। कोई भी घर में व्यक्ति आपके बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। मात्र 1 पीपल का पत्ता लीजिएगा। साथ ही साथ बीमारी का उपाय है, मंगलवार का दिन है तो काला तिल लेना अनिवार्य है। तो बस आपको 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा।
पीपल के पत्ते को लेकर के हनुमान जी के पास में पहुंचेंगे और उनके पास में पहुंच करके उस पीपल के पत्ते को कुछ इस प्रकार से रख देना, और जो काला तिल था उस काले तिल को भी, जो भी रोगी व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोल करके यहीं पे पीपल पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है। पूरी मंगलवार की रात ऐसे समर्पित रहने दो। अगले दिन आएगा बुधवार का दिन, इस पीपल के पत्ते को काले तिल के साथ में उठाना और बालाजी का स्मरण करके पीपल पेड़ के ही नीचे उस पीपल के पत्ते को रख करके चले आओगे तो आप पे घर में कभी नजर टोने टोटके हाय नहीं लगेंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।